Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi Taki। सो एवरीवन आज के इस क्लास में मैंने जो चैप्टर लिया है वो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 रचना सागर की बुक है एक्सप्रेशंस इंग्लिश। इसका यूनिट 1 का सेक्शन ही मैंने लिया है। आई थिंक माई डैड इज ड्रैकुला। बहुत ही अच्छी ये पोयम है। और हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी तक की जो भी मेरी वीडियोस थी उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला और आई होप आगे भी ऐसा आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। और बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, कई सारे स्टेट से मुझे मैसेज आ रहे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैंने देखा कि महाराष्ट्र से, मुंबई से कई सारे कॉल आए, बरेली से कॉल्स आ रहे हैं, गुड़गांव से, दिल्ली से, एमपी से कई सारे मुझे कॉल्स आए। आई गेट कॉल एज वेल फ्रॉम लखनऊ एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया। बहुत से ऐसे नाम हैं, ऐसे सिटीज़ के नाम हैं तो वो तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच। और आप लोगों की वजह से ये मैं एक वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। मेरा फ़िलहाल कोई वीडियो करने का इधर बीच में प्लान नहीं था, बट लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एंड यस एवरीवन, वो सारे बच्चे जिनको इन सारे चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आप लोग करें क्या कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वहाँ से मुझसे आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे और मैं आपको चीज़ें मटेरियल्स प्रोवाइड करा पाऊंगा। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8506 8908 688 पे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो देखिए बेटा, ये जो पोयम है आई थिंक माई डैड इज़ ड्रैकुला, ये कैन नेस्बिट की बहुत ही अच्छी ये एक पोएट्री है। इसमें है क्या कि एक बच्चा है जो ये सोचता है कि जो उनके जो पापा हैं, जो उनके डैडी हैं, वो क्या है, ड्रैकुला हैं। अब पहले जानते हैं ड्रैकुला देखिए होता क्या। ड्रैकुला इज जस्ट लाइक एन एनिमल जो बेसिकली नाइट टाइम पे, रात के समय में जो है एक्टिव रहते हैं। हम घोस्ट भी कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, ठीक है, जो डरावनी चीज़ें होती हैं जो नाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि बच्चे को लगता है कि उनके पापा क्या है, ड्रैकुला हैं। लेट्स ट्राई टू नो इन दिस पोयम। सो देखिए बच्चा कहता क्या है कि आई थिंक माई डैड इज ड्रैकुला, जो मेरे फादर हैं वो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रैकुला हैं। आई नो, बच्चा कहता है मुझे मालूम है, दैट साउंड्स इनसेन, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये आपको इनसेन लग रहा होगा, यानी बहुत ही अजीब लग रहा है। इनसेन मीन्स होता है इंस्टेंस लगना, फुलिश लगना या बेवकूफ़ी से भरा हुआ लगना। साउंड्स मतलब ये जो बातें हो रही इसकी बात हो रही है। तो बच्चा कहता है कि मुझे पता है आपको ये कैसा लग रहा होगा, बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ या फिर अजीब लग रहा है कि भला किसी को किसी के पापा ड्रैकुला क्यों नजर आने लगी। बट देखिए आगे बच्चा कहता क्या है कि बट लिसन फॉर अ मोमेंट, लेकिन कुछ क्षण के लिए सुनिए, एंड अलाउ मी टू एक्सप्लेन, मुझे अलाउ करिए, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और देखिए नेक्स्ट पैसेज में बच्चा एक्सप्लेन करता है कि वी डोंट लिव इन अ कौशल, हम किसी भी कौशल मतलब जो समुद्र तटीय जो इलाके होते हैं वहां की बात बेसिकली कर रहा है बच्चा, कि हम किसी भी कौशल पर नहीं रहते, मतलब किसी भी समुद्र तटीय जगहों पर नहीं रहते हैं। ना तो वी नेवर स्लीप इन केव्स, ना तो हम कभी गुफाओं में सोए हैं। बट स्टिल देयर इज समथिंग वायर्ड अबाउट द वे माई डैड बिहेव्स, लेकिन जिस तरह से मेरे जो डैड बिहेव करते हैं उस चीज को देख करके मुझे थोड़ा सा वायर्ड लगता है। वायर्ड होता है स्ट्रेंज लगना, अजीब लगना। तो जो उनकी जो एक्टिविटी है, जो डेली रूटीन है, जब मैं उनको देखता हूँ तो क्यों अजीब लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ना तो हम कभी जंगलों में रहे हैं, केव्स गुफाओं में रहे हैं कि हमारी हरकतें कैसी हो, उन लोगों की तरह हो, उनसे मैच करें। बट इसके बावजूद ऐसा कुछ उन्होंने फीचर उस बच्चे ने देखा अपने फादर के अंदर। तो वो एक्सप्लेन करता है कि मेरे फादर मुझे कैसे लगते हैं, ड्रैकुला जैसे लगते हैं, और उनकी एक्टिविटीज मुझे बहुत अजीब लगती हैं। और आगे बच्चा क्या कहता है कि आई नेवर सी हिम गो आउट, मैं उनको कभी भी बाहर जाते नहीं देखता हूं। इन द डे टाइम व्हेन इट्स लाइट, जब रोशनी होती है, जब सुबह होती है, जब प्रकाश होता है, डे टाइम में मैं उनको बाहर जाते कभी भी नहीं देखता हूँ। जब सारी दुनिया उठ जाती है, जब सारी दुनिया काम पे जाती है, बाहर जाती है, उस समय मैं अपने पापा को कहीं भी बाहर जाते नहीं देखता हूँ। ही स्लीप्स ऑल डे टिल इवनिंग, वो पूरा दिन सोते रहते हैं शाम तक, यानी जब तक लोग काम करते हैं उस समय तक वो क्या करते हैं, सोते रहते हैं। देन ही लीव्स द हाउस एट नाइट, और जब लोगों के घर वापस आने के समय होता तब वो क्या करते हैं, ही लीव्स, लीव्स मतलब यहाँ पे मतलब है जाना, कहाँ से,
हाउस से, तब वो घर से जो है जाते हैं एट नाइट, रात को तब वो घर से जाते हैं जब लोगों के आने का समय होता है। यहाँ पे कहने का बच्चे का मतलब ये है। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड यस स्टूडेंट्स, ऑल दोज हु वांट टू राइट वर्ड मीनिंग्स, so you can note down all these word meanings which is written here in the box. So I hope all these word meanings will be very useful for you. So let's take next paragraph. So here is the next paragraph. And yes, all those who are new viewer to my channel, so don't forget to subscribe my channel so that next time you could get all my latest videos. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। सो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे बच्चा कहता क्या है कि ही कम्स होम इन द मॉर्निंग, और जब वो रात को जाते हैं, रात भर कहाँ रहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। और मेरे पापा आज घर कब आते हैं, सुबह। ही कम्स इन द मॉर्निंग, और रात में जब वो निकलते हैं उसके बाद वो सुबह वापस आते हैं। सेइंग, क्या कहते हैं वापस आते हैं, मैन आई एम रियली डेड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आई एम रियली वेरी टायर्ड, और ये कहते हुए आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ, जैसे कि मैं डेड हो चुका हूँ। यानी यहाँ पे कहने की जो मीनिंग है कि वो पर्सन, वो जो व्यक्ति यानी कि जो लड़का है, जो बच्चा बोल रहा है, स्पीकर जो है, उनके पापा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। अब ही किसेस अस गुड नाइट एंड देन बाय सनराइज ही इज इन बेड, और फिर वो क्या करते हैं, हम लोगों को किस करते हुए गुड नाइट करते हैं, और फिर कहाँ पहुँचते हैं, सुबह होते ही वो अपने बेड में पहुँच जाते हैं। यानी कि जिस समय सब लोगों के उठने के समय होता है, अपने काम पे जाने के समय होता है, उस समय मेरे फादर क्या करते हैं, बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं। और आगे बच्चा कहता है कि माई मॉम्स हर्ड माई सस्पिशियन, और जो मेरे दिमाग में जो सस्पिशियस मैटर चल रहा था, इसके बारे में मेरी मदर को पता चल जाता है। एंड शी सेड, और वो कहती क्या है कि यू मस्ट टू बी आउट योर विट, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तुमको उससे बाहर आना चाहिए। योर फादर इज नॉट अ वैम्पायर, तुम्हारे फादर कोई वैम्पायर, कोई राक्षस, कोई घोस्ट नहीं है। ही जस्ट वर्क्स एट नाइट लॉन्ग शिफ्ट, वो केवल एक नाइट लॉन्ग शिफ्ट करते हैं। नाइट लॉन्ग शिफ्ट बेटा क्या होता है, जो लोग रात को जॉब किया करते हैं उनके लिए बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है। अब जैसे कि आप लोग खुद सोचो, आप में से सभी ने मेरे ख्याल से ट्रेन के बारे में सुना होगा या फिर ट्रेन से ट्रेवल किया होगा। बहुत सी ट्रेनें आप देखते हैं रात को भी चलती हैं। अब आप खुद बताइए, जब ट्रेनें रात को चलती है तो उनके लिए जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, आखिर वो कहाँ से आएंगे, वो वही लोग होते हैं जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। उसमें बहुत सी लेडीज़ें भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। हो सकता है बेटा आपकी फैमिली से कोई ना कोई शायद नाइट शिफ्ट अगर करता हो, तो आप भी प्लीज़ उनकी प्रॉब्लम को समझिएगा। डोंट थिंक सच टाइप ऑफ थिंग्स अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। And these are the exercises which I will provide to you if it will be required to you. And yes, again I will repeat कि आप लोगों जैसा प्यार मुझे देते हैं ऐसा प्यार देते रहिए, क्योंकि जब आपके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं और मोटिवेट होता हूँ कि आपके और भी आपको कई सारी वीडियोस में प्रोवाइड कराऊँ। सो डोंट फॉरगेट टू drop your compliments, and if you have not subscribed, please subscribe and share as much as you can. Thank you so much everyone. See you with the next video.